दिस इज समर फ्रॉम येंजूस। इंशाल्लाह खैरियत से होगे आप सब। तो आज की वीडियो यार, मैं एक दो दिन पहले गया था स्टेशन, तो वहाँ मैं ट्रेन देखी। ट्रेन के ऊपर मैंने कुछ छपा हुआ देखा, और उस छपे हुए के ऊपर मतलब छपा हुआ मतलब कोई ऊपर पेपर लगाया था या क्या किया हुआ था। तो आप ये देखें वीडियो, और उसके बाद देखें कि ये क्या था, मतलब और आप कैसा फील करते हैं। अच्छा, तो आपने ये देखी है वीडियो, और आप अब क्या इसके ऊपर इंसान कमेंट करे ना। ठीक है, आप किसी भी पार्टी से हैं, आप नून लीग से हैं, पीडीआई से हैं, जिस से भी हैं, पीपल पार्टी से बेशक भी, लेकिन ये ट्रेन एक पाकिस्तान रेलवेज एक गवर्नमेंट अदारा है ना। ठीक है, एक गवर्नमेंट है, और आप इवन के अगर हुकूमत के अंदर भी हों तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर की जाए ना। लेकिन आप देखें कि जब मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो भी कह लें, कि जब उन्हें सपोर्ट होती है किसी पार्टी को पीछे से, तो कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट की भी उसे खुली इजाज़त मिल जाती है। और जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ मतलब कि जिस ये शख्स की वो की जा रही है एडवर्टाइजमेंट ना, तो आज से 5 साल चंद साल पहले उसी को इन अदालतों ने एक किस्म का मुजरिम करार दिया हुआ था, और आज वही शख्स की जी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। अब माइट भी ये पुराना हो, अक्टूबर का हो, आई थिंक 21 अक्टूबर शायद लिखा हुआ है। तो लेकिन आप फिर भी देखें कि क्या मतलब अजीब ही सूरत हाल है। आवाम के टैक्सों का पैसा और हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान रेलवेज तो अवाम के टैक्सों से ही चल रही ना, अवाम के टैक्स से। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जी उन्होंने पे किया होगा पाकिस्तान रेलवेज को, चलो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे। तो क्या सब पार्टीज के लिए ऐसे पे ये करके अलाउ करेंगे? लाइक पीपल पार्टी के लिए भी करेंगे, पीटीआई के लिए भी करेंगे। चलो मान लेते हैं कि उनके लिए भी अलाउ कर देते होंगे, मान लिया। लेकिन क्या ये सही है कि आप गवर्नमेंट अदारे के ऊपर एक सियासी मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसे आप प्रमोट करें ना? तो मतलब किसी और फिर ऊपर से वो इंसान जिसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है यार, वो मुजरिम करार दिया, मतलब कि भागा हुआ था अदालतों से ना, और वो मुल्क में आ गया, और उसकी जी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है, और कोई पूछने वाला ही नहीं ना। या तो फिर उन अदालतों को पकड़ लिया जाए कि भाई आप इधर आ जाओ, आपने इसे क्यों गलत सजा दी थी, उनकी छतवाल की जाए। मतलब जिस चीज जो जो इस बंदे इसके चीज के अंदर मुलव्वस था, और अगर वो मतलब सही थे, तो फिर इस बंदे की छतवाल की जाए कि भाई तू भागा हुआ था, वापस आ जा। कोई ना कोई तो छतवाल का हकदार है कि नहीं रहा। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि यार देखो कि आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो एक गवर्नमेंट ट्रेन के ऊपर ना। तो या तो होना कोई प्राइवेट ट्रेन है, फिर समझ आता है। तो लेकिन क्या कह सकते हैं ना, बस एक ख्यालात का इजहार था कि इस मुल्क के अंदर अभी हमें बहुत कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। एक 1947 में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, और उन्होंने वाकई ही बहुत कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन उसके बाद फिर कुर्बानियों का सिलसिला अभी और चाहिए इस मुल्क के लिए, अगर हमें इसे तरक्की दिलवानी है और इसमें आज़ादी की फ़िज़ा कायम करनी है। अदरवाइज़ हम वही गुलामी की जीते जाएंगे, और वही जो एक ख़ानदानी सिलसिला सियासत का वो आता जाएगा और चलता जाएगा, और कोई पूछने वाला नहीं होगा ना इसे। मतलब कि आप देखें कुछ भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठ रही, और आवाम अपने अपने कामों में लगी है। मैं आप अपने अपने कामों में लगे, सुबह उठते हैं अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मुल्क के हालात एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, क्या हो रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस कमेंट्स वीडियोस और यहाँ तक हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कोई लीड, हम असल में खुद भी लीड नहीं करना चाहते, और अगर कोई हम में से लीड करने आगे आना चाहता है तो हम उसे तानाजनी वगैरह कर करके उसकी खामियां निकाल के उसे बैक कर लेते हैं, और फिर वही गंदे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। किसी नहीं पता कौन सा सियासतदान क्या क्या करप्शन नहीं करता, लेकिन हम आपस में भी रिश्तेदारों में दो बैठे होंगे ना, अगर एक पीटीआई एक नून लीग का होगा, वो आपस में लड़ने तक आ जाएंगे ना, एक दूसरे की पार्टीज को सपोर्ट करते हुए, जबकि दोनों को पता होगा कि क्या क्या खामियां दोनों पार्टीज के अंदर ना। लेकिन उसके अगर वहीं से तीसरा बंदा एक उठ के, मतलब अल्लाह का एक बंदा तीसरा वहां से उठ के कहे कि यार मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, क्या आप मुझे वोट देंगे, और वो मसला बा किरदार सब कुछ हो, तो उसके ऊपर वो बोलेंगे नहीं कि नहीं, यहाँ वो चुप कर जाएंगे ना। तो ये हालात है, बस अब क्या कह सकते हैं। तो बस वैसे यार एक दिल की भड़ास निकालने गए, जैसे भी मैं कहा चलो मैं वीडियो बना ली थी। तो कमेंट्स में बताएं क्या राय इसके अंदर आपकी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।